हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आज एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझाने वाला हूं एलसीआर परिपथ के लिए व्यंजक। ठीक है, चैप्टर 7 चल रहा है और इसके पहले के जो भी वीडियो है प्यारे बच्चों वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एलसीआर परिपथ में हमको क्या क्या निकालने के लिए पूछा जाता है। पहला तो परिणामी वोल्टता, ठीक है, प्रतिबाधा, कलांतर और धारा, मतलब 4 चीज़ें यहाँ पर आपको समझना है। फ्रेजर आरेख तो आसानी से बता दूंगा, फ्रेजर आरेख भी यदि पूछ दिया तो आसानी से आप कर पाओगे। तो आप परिपथ का चित्र तो बना ही लेंगे, बहुत सिंपल है। परिणामी वोल्टता पूछा जाएगा, प्रतिबाधा पूछा जाएगा, इसके बाद कलांतर पूछा जाएगा और इसके बाद आपका रहेगा क्या, धारा। ठीक, तो चलिए शुरू करें। तो हम एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ लेंगे जिसमें हम 3 चीज़ें जोड़ेंगे, एक प्रेरक, दूसरा संधारित्र और तीसरा आपका रहेगा प्रतिरोध। ठीक है, तो 3 चीज़ें जोड़ेंगे, प्रेरक कुंडली, संधारित्र और प्रतिरोध। ठीक, तो ये हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत है, यहाँ पर V बराबर V0 sin ओमेगा टी। इसके साथ हमारे पास 3 चीज़ें हैं। एक आपका क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा प्रेरक है L, फिर संधारित्र C और फिर प्रतिरोध R है। तो हम लिखेंगे माना प्रेरक L, संधारित्र C और प्रतिरोधक R को श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ा गया है। ये आपको लिखना है कि माना प्रेरक L, संधारित्र C व प्रतिरोधक R को श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ा गया है। ये चीज तो आपको पता हो जाना चाहिए और क्वेश्चन पे ही दे के रखा है LCR। L मतलब प्रेरक, C मतलब संधारित्र और R मतलब प्रतिरोधक। ठीक है, तब किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न समीकरण द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं और वो समीकरण है V बराबर V0 sin ओमेगा टी। ठीक है, किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है और वो समीकरण है प्यारे बच्चों V बराबर V0 sin ओमेगा टी। तो आगे आपको लिखना है कि किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, वो है V बराबर V0 sin ओमेगा टी। अब जब हम इस पे धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा प्रवाहित करेंगे तो प्रेरक के सिरों के बीच जो वोल्टता है वो VL हो जाएगा, संधारित्र के सिरों के बीच जो वोल्टता है VC होगा और प्यारे बच्चों प्रतिरोधक के सिरों के बीच जो वोल्टता है वो VR हो जाएगा। तो माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में I धारा प्रवाहित करें तो उनके सिरों के बीच जो वोल्टता VL, VC और VR होगा। तब ओम के नियम से आपने पढ़ा है, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, ओम के नियम से V बराबर आप बताओ, V बराबर IR। लेकिन प्यारे बच्चों R जो होता है प्रतिरोध, L के लिए R के जगह हम लिखते हैं XL, ठीक है, और C के लिए R के जगह लिखेंगे XC। क्यों? क्योंकि जब भी परिपथ में प्रेरक जुड़ा हो या संधारित्र जुड़ा हो तब वहां पर प्रतिरोध न होकर प्रतिघात होता है। क्या होता है? प्रतिरोध न होकर प्रतिघात होता है, जिसे X से दर्शाते हैं। तो L के लिए XL और C के लिए XC दर्शाएंगे। तो आपको लिखना है माना किसी क्षण परिपथ में I धारा प्रवाहित होती है, यदि प्रेरक, संधारित्र एवं प्रतिरोधक के सिरों के बीच वोल्टता क्रमशः VL, VC एवं VR हो तो VL बराबर I इंटू XL, VC बराबर I इंटू XC और VR बराबर I इंटू, ठीक है, VR बराबर I इंटू R हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 दे देंगे, फिर 3, फिर 4। ठीक है, तो हमने पहले क्या क्या किया, पहले क्वेश्चन पे ही दे के रखा था कि LCR परिपथ है तो LCR को श्रेणी क्रम में जोड़ा। फिर इस पर हमने कहा कि प्रत्यावर्ती वोल्टता को हम समीकरण दे सकते हैं V बराबर V0 sin ओमेगा टी। इसके बाद हम इनमें देखें कि अलग अलग वोल्टेज है सबका, यानी इनके सिरों के बीच जो वोल्टता है वो अलग अलग है। L में VL है, C में VC है और R में VR है। तब इनका मान ओम के नियम से कितना हो जाएगा, तो यहां पर लिख दिया गया VL बराबर I इंटू XL, VC बराबर I इंटू XC और VR बराबर I इंटू R हो गया। इतना क्लियर है। अब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा फेजर आरेख। क्या? फेजर आरेख। फेजर आरेख बनाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें यहां पर समझाना चाहता हूं कि जैसे आपके पास 3 चीज है प्यारे बच्चों, एक R जुड़ा है, एक L और एक C। ठीक है, थोड़ा समझिएगा। जैसे हम मान के चलते हैं ये हमारा धारा है, क्या है? धारा है।
तो जब R जुड़ा होता है तब धारा और भी R दोनों समान कला में होते हैं, मतलब बराबर कोण होता है। लेकिन यदि L जुड़ा हो प्यारे बच्चों, क्या जुड़ा हो, L, तब L जो होता है यानी VL के लिए I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। और VC की बात करें तो VC जो होता है I से 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है। तब इसका परिणामी वोल्टेज भी होगा और जो कि फाई कलांतर होगा। अब यदि इसके बीच प्यारे बच्चों इसका परिणामी निकालें तो VL माइनस VC हो जाएगा। इसको ऐसा आगे मिला दें, ऐसा मिला दें, तो ये जो आपका VL माइनस VC हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझेंगे। जब हमारा प्रतिरोधक जुड़ा होता है, जब हमारा प्रतिरोधक जुड़ा होता है, उस स्थिति में ये जो प्रतिरोध का वोल्टेज है VR और जो धारा I है वो समान कला में है, इसलिए उसको एक ही डायरेक्शन में हमने प्रदर्शित किया है। इसके बाद जब प्रेरक जुड़ा हो तो जो VL का मान है प्यारे बच्चों वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी है, इसलिए इसको हमने आगे कर दिया है। जब हमारे पास VC है मतलब C जुड़ा हो तब VC का जो मान है I से 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है, इसलिए नीचे कर दिया है। अब इसका VL और VC का जो परिणामी होगा VL माइनस VC हो जाएगा, क्योंकि आपने LC परिपथ में पढ़ा है। फिर इन तीनों का परिणामी भी हो, जिसको हम मानकर चलते हैं कि कलांतर कितना है, 5 डिग्री। कलांतर कितना है, 5 डिग्री। तो आपको लिखना है परिपथ में जो VR होता है I के साथ समान कला में है, जो VL होता है I से 90 डिग्री अग्रगामी है, और जो VC है वो धारा I से 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है या पश्चिमगामी है। तो आपको लिखना है कि परिपथ VR और I समान कला में है। VL और धारा I से जो है, जो आपका VL है यानी L का यानी प्रेरक का वोल्टता जो है वो धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी तथा VC जो है धारा I से 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है। इसलिए यदि हम VL और VC के बीच कलांतर देखें तो 90 डिग्री इधर प्यारे बच्चों और 90 डिग्री नीचे की ओर, टोटल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी VL और VC के बीच कलांतर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। अब मैं थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय से कहूँ आपसे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिएगा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धनाधार। इसको भी कर्ण का माने, इसे हम कर्ण माने भी, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब, इसको मान लेते हैं ये लंब है और ये आधार है, तो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो पहले हम मान लेते हैं आधार का वर्ग, ठीक है, प्लस ये लंब कितना हो जाएगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, मतलब VL माइनस VC का होल वर्ग। ठीक, फिर हम मान रख देते हैं प्यारे बच्चों, सबका मान रख देते हैं। जो हमारे पास VL का मान है, VC का मान है, VR का मान है। VR का मान कितना है, IR, जी हाँ वर्ग लगा दो, प्लस इसका मान है I इंटू XL माइनस I इंटू XC का वर्ग। कैलकुलेट यही होता है, ध्यान रखिएगा। इससे I स्क्वायर बाहर ले ले तो आपके पास बचेगा R स्क्वायर, प्लस इससे I स्क्वायर हमने बाहर ले लिया तो बचा आपके पास XL माइनस XC, फिर वर्ग है। ठीक, ये हो गया। ये प्यारे बच्चों आपके पास आ चुका है एक प्रकार से। यदि ये वर्ग है, इधर लगा दें वर्गमूल, तो आपका परिणामी वोल्टेज आ जाएगा V बराबर अंडर रूट लगाएंगे I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ये ब्रैकेट लगा दो, फिर बीच में सॉरी यहाँ तो मल्टीप्लाई ही रहेगा। I स्क्वायर वर्ग है, वर्गमूल से कट जाएगा, तो V बराबर कितना हो जाएगा, I अंडर रूट ये R स्क्वायर रहने दो प्लस XL माइनस XC का होल वर्ग। ये हमारे पास आ गया V बराबर। ठीक, जहां आपका XL बराबर ओमेगा L है वह XC बराबर 1/ओमेगा C है। XC बराबर 1/ओमेगा C है। ये क्लियर है मेरे बच्चों। ठीक है, यदि मैं आपसे कह दूं कि परिणामी वोल्टता कितना हो जाएगा, तो I हो जाएगा अंडर रूट आपका R स्क्वायर, तो R स्क्वायर XL के जगह ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल वर्ग। ठीक है, ये हमारा समीकरण कौन सा था प्यारे बच्चों, समीकरण 4 तक था, और इसको हम समीकरण
इसको हम 5 दे सकते हैं, इसको हम 6 दे सकते हैं। ये परिणामी वोल्टेज आ चुका है, परिणामी वोल्टेज आ चुका है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन आप यदि अच्छे तरीके से करते हैं तो कोई कठिनाई नहीं होगी। ये मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग यदि एक बार विधिवत पढ़ते हैं तो आप LCR परिपथ यूं आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारा परिणामी वोल्टेज आ चुका है, पाइथागोरस प्रमेय से परिणामी वोल्टेज आ गया। अब हमको निकालना है क्या प्यारे बच्चों, प्रतिबाधा। क्या निकालना है, प्रतिबाधा। हेडिंग डालेंगे आप लोग, प्रतिबाधा। ठीक है, प्रतिबाधा समीकरण 5 से ही ले लेंगे। समीकरण 5 से, कहां से, समीकरण 5 से। समीकरण 5 क्या कहता है, V बराबर I अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का वर्ग। ये गुणा में है प्यारे बच्चों, भाग में हो जाएगा। V बटे I बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है, अब यहां पर हम यदि बात करें कि ओम के नियम से, ओम के नियम V बटे I बराबर R से तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है, LCR परिपथ का प्रतिबाधा Z बराबर, ये Z करेंगे, R नहीं लिखेंगे, R नहीं लिखेंगे, प्रतिरोध नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर 3 चीजें जुड़ी हुई है, L, C और R। जब 2 या 3 चीज जुड़ा होता है उसे प्रतिबाधा कहते हैं। तो Z बराबर आएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। जहां प्यारे बच्चों, जहां XL बराबर ओमेगा L व XC बराबर 1/ओमेगा C आ गया। ठीक है, XL का मान आ गया और XC का मान आ चुका है। इसलिए Z बराबर ऐसा भी लिख सकते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL का मान ओमेगा L अपन 1/ओमेगा C का वर्ग। ये हो गया प्यारे बच्चों आपका। ठीक है, ये समीकरण से बना चुका है। ये Z का मान आया है, किसका मान, Z का मान आया है, और यही आपका प्रतिबाधा है। इसके बाद हम कलांतर निकालेंगे। देखिए कलांतर इससे निकालेंगे, कलांतर निकालते हैं। चलिए आगे हेडिंग डालें, कलांतर। कलांतर, और इसका विधिवत नोट्स लेना है तो मात्र 100 रुपये चार्ज देना पड़ता है प्यारे बच्चों। आप विधिवत नोट्स ले सकते हैं और प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। देखिए कलांतर निकालेंगे, यदि हमारे पास प्यारे बच्चों ये V है और ये I है, इसके बीच कलांतर कितना मान के चले हैं, फाई। ठीक है, फिर से समझें, ये हमारा I है, ये क्या है, I है। ठीक है, I है और ये V है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे कि यदि V, यानी V क्या है, वोल्ट, और I के बीच कलांतर फाई हो तो, कलांतर कितना हो, फाई हो तो tan फाई बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब ये है, लंब का मान VL माइनस VC। फिर देखो ये लंब है और ये आधार है, तो लंब है VL माइनस VC और आधार ये है प्यारे बच्चों जो कि VR है। ठीक, फिर आप समीकरण 3, 4, 5 से देखो, tan फाई, ये VL का मान है I इंटू XL, VC का मान होता है I इंटू XC और VR का मान होता है I इंटू R। I सबसे कट जाएगा प्यारे बच्चों, तो tan फाई बराबर आपके पास निकल कर आएगा XL माइनस XC अपान R। ठीक है, यहाँ पर यदि वैल्यू रख दें तो tan फाई बराबर आएगा निकल कर ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C अपान R। ठीक, यदि हम फाई बराबर निकालें तो इधर जाएगा tan इनवर्स ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C अपान कैपिटल R। ठीक, ये चीज क्लियर हो गया। और ये हमारे पास समीकरण 8, ये हमारे पास समीकरण 8 आ चुका है। यही हमारा कलांतर है, यही हमारा कलांतर है। तो कलांतर भी आपका निकल कर आ चुका है। इसके बाद निकालना है हमको धारा। क्या, धारा निकालना है। ओके, तो धारा निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों। कलांतर निकल कर आ गया, परिणामी वोल्टेज निकल कर आ गया, प्रतिबाधा निकल कर आ गया। अब हम निकालते हैं श्रेणी LCR परिपथ के लिए धारा। ठीक, तो श्रेणी LCR परिपथ, श्रेणी LCR परिपथ, श्रेणी LCR परिपथ में बहने वाली
धारा। किससे दर्शा सकते हैं? I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। और प्यारे बच्चों जो धारा है वो धारा जो है पश्चगामी है, देख सकते हैं। यहां से आप फेजर आरेख से देखो, वोल्टेज से धारा पश्चगामी है, देखो पश्चगामी है। ये जो धारा है वोल्टेज से पश्चगामी है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? माइनस। माइनस का मतलब फाई कलांतर पश्चगामी है। माइनस का मतलब फाई कलांतर क्या है? पश्चगामी है, ठीक है। जहां I बराबर कितना होगा? V बटे Z होगा। R तो लिख नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पर भी तो भी रहने दो। Z का मान कितना होता है? R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 ओमेगा C का वर्ग। और प्यारे बच्चों यदि I0 की बात करें तो V0 बटे Z बराबर V0 बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 ओमेगा C का वर्ग। ये हो गया, ठीक। ये हमारा समीकरण जो भी 10 था 11 था कर सकते हो आप। तो ये शिखर मान है, धारा का शिखर मान है और ये धारा है। कलांतर भी निकल कर आ गया। थोड़ा सा लेंदी होता है, मैं मानता हूं कि क्वेश्चन थोड़ा टफ लगता होगा, लेकिन एक सीक्वेंस से एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार देखो, 2 बार में नहीं तो 3 बार देखो, तब तो समझ में आएगा प्यारे बच्चों। चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नोट्स बनाते हैं खुद से। तो यदि नोट्स यदि आप बनाते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बेहतर रूप से आप इसको है ना तैयारी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। इसके बाद आगे बढ़ा देता हूँ इसको। पूरे सभी के स्क्रीनशॉट लेने का मैं आपको समय दे दूंगा ताकि आप लोग इस स्क्रीनशॉट ले लें और विधिवत नोट्स बना सकें, ठीक है। आगे इसके बाद आपका आता है फ्रेजर आरेख। परिपथ तो बनी जाएगा, परिपथ में कोई टाइम लगना नहीं है। ये आपका हो गया। इसके बाद प्रतिबाधा निकालना है, फिर कलांतर, फिर धारा। और मैं जितना कराता हूं उतना आप करेंगे, बराबर नंबर मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा हिंदी नहीं लिखें, जितना मैं करा रहा हूं उतना ही लिखें, काफ़ी है, ठीक है। कोशिश यही करता हूं कि आपकी एक नंबर भी कहीं से कटने के चांसेस ना रहे। फिर ये आपका कलांतर, ठीक है, कलांतर है प्यारे बच्चों। इसके बाद आपका आता है धारा। tan फाई का मान निकालो, फिर फाई का मान निकल जाएगा। कलांतर फाई ही तो माना हमने कि वोल्टेज मान के चलते हैं अग्रगामी है, ये आपका धारा हो गया। तो इस प्रकार से आज का वीडियो हो गया कंप्लीट। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।